74वां जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह ऐतिहासिक चौगान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में राकेश पठानिया ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जल कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,63,607 नए मामले स्वीकृत किए हैं। वृद्ध जनों के प्रति आदर सत्कार का भाव रखते हुए सरकार ने 27 दिसंबर 2017 को शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहले दिन ही अपनी प्रथम मंत्रिमंडल की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया। इसके अलावा पात्रता के लिए भी कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, जो ये साबित करता है कि प्रदेश सरकार आम जन के हित के लिए कितनी संवेदनशील और गंभीर है। इस अवसर पर वन मंत्री ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री व हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार को भी याद किया और कहा कि उन्होंने प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि 1971 में जब प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उस समय पूरे प्रदेश में मात्र 10,670 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, जिनकी लंबाई अब बढ़कर 38,470 किलोमीटर हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 99% पंचायतें सड़कों की सुविधा से जुड़ चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई है। रोहतांग टनल भी उनकी दूरदर्शी सोच की ही देन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाने में चंबा जिला के लोगों की भी अहम भागीदारी रही है। समूचे चंबा जिला ने भी हामी भरी थी कि हिमाचल प्रदेश देश का अलग पूर्ण राज्य होना चाहिए। विधानसभा उपाध्यक्ष ने ये बात आज 74वें हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पर चुरा उपमंडल के मुख्यालय भंजराड़ू में आयोजित उपमंडल स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए अपने संबोधन के दौरान कही। विधानसभा उपाध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संघर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का स्वरूप प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्यत्व के बाद की इस यात्रा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने भी अपने इस कार्यकाल के दौरान कई नए मील के पत्थर स्थापित करके प्रदेश को एक नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश वीर योद्धाओं की धरती भी है। हिमाचल की कोख ने कई परम वीरों को जन्म दिया है, जिसका हम सबको गर्व है। सिविल अस्पताल डलहौजी ने एक बार फिर से कायाकल्प अवार्ड को हासिल किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 2016 में शुरू इस कार्यक्रम के तहत सिविल अस्पताल डलहौजी 2018 में भी पहले स्थान पर रहा और 25 लाख रुपए की अवार्ड राशि भी हासिल की थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के मानदंडों के आधार पर जो रैंकिंग जारी की गई है, उसमें सिविल अस्पताल डलहौजी एक बार फिर 572 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर घोषित किया है, जबकि सिविल अस्पताल करसोग दूसरे और सिविल अस्पताल सुन्नी तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने कहा कि ये अवार्ड स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न तरह की सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है। गौरतलब है कि चंबा जिला केंद्र सरकार की एस्पिरेशनल जिला योजना का भी हिस्सा है। चंबा जिला प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो एस्पिरेशनल है। ऐसे में यदि चंबा जिला का कोई स्वास्थ्य संस्थान समूचे प्रदेश में शीर्ष पर रहता है, तो इसका श्रेय उस संस्थान में कार्य करने वाले चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को भी दिया जाता है। सिविल अस्पताल डलहौजी जिले में कोविड अस्पताल के तौर पर भी अपने दायित्व को बखूबी अंजाम दे रहा है। सिविल अस्पताल डलहौजी के प्रभारी डॉक्टर विपिन ठाकुर ने कहा कि सिविल अस्पताल डलहौजी को
2016, 17 और 19 में प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जबकि 2018 में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मिला। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल डलहौजी को इस मुकाम तक लाने में सभी की मेहनत और सहभागिता है। उन्होंने कहा कि पूरी टीम इसके लिए प्रशंसा के काबिल है और भविष्य में भी इस स्वास्थ्य संस्थान को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से जाना जाए, इसके पूरे प्रयास रहेंगे।